वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जताया भरोसा, कहा दूसरी करेंसी की तुलना में रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले मजबूती से खड़ा है। रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिरने पर वित्त मंत्री ने कहा आरबीआई और वित्त मंत्रालय लगातार बनाए हुए हैं नजर। मिशन 2024 पर लालू प्रसाद यादव का फोकस। दिल्ली में रविवार को सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात, नीतीश भी रहेंगे साथ। लालू यादव ने कहा बीजेपी का करके रहेंगे सफाया, विपक्ष को एकजुट करने के लिए हो रहा है पूरा प्रयास। अमित शाह पर लालू ने किया अटैक, कहा बिहार में सरकार जाने से बौखलाए हुए हैं अमित शाह। पीएम मोदी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार का किया शंखनाद, कहा हिमाचल ने सरकार बदलने वाली सोच को बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर भी साधा निशाना, कहा मिलीजुली सरकारों से देश को नुकसान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने किशनगंज में बीएसएफ के साथ बैठक की। बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ सीमा पर रक्षा से संबंधित मुद्दों पर बातचीत। गृह मंत्री अमित शाह ने फतेहपुर में सशस्त्र सीमा बल के सैनिकों के साथ किया लंच। किशनगंज में बीएसएफ, एसएसबी और आईटीबीपी अधिकारियों के साथ बैठक की। बिहार के किशनगंज में बोले होम मिनिस्टर अमित शाह, अर्थव्यवस्था में 2014 में 11वें पर था देश और अब 5वें नंबर पर है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का रविवार से 2 दिवसीय केरल दौरा, पार्टी की कई जरूरी बैठकों में लेंगे हिस्सा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बयान, मोदी सरकार का सबका साथ सबका विश्वास एक गांधीवादी विचार है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए शशि थरूर ने नामांकन पत्र मंगवाया, पर्चा लेने पहुंचे प्रतिनिधि। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की नसीहत, अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों पर टिप्पणी करने से परहेज करें। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का दावा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा ने बीजेपी और आरएसएस को कर दिया है परेशान। कांग्रेस ने मनोज यादव को सौंपी अहम जिम्मेदारी, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए एआईसीसी का संयुक्त सचिव नियुक्त किया। तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस नेता जितिन कलाथुर की गिरफ्तारी का विरोध, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। मथुरा से कंगना रनौत के लोकसभा चुनाव लड़ने की अटकलें, सांसद हेमा मालिनी का तंज, मथुरा में सब फिल्म स्टार ही चाहिए, कल राखी सावंत भी बनेंगी। अंकिता मर्डर केस की होगी फॉरेंसिक जांच। उत्तराखंड के सीएम ने कहा केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की होगी कोशिश। अंकिता के रिश्तेदारों ने दोषियों को जल्द से जल्द फांसी की मांग की, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस ले जाने की अपील की। अंकिता मर्डर केस में एसआईटी का गठन, डीआईजी रेणुका देवी की अगुवाई वाली एसआईटी करेगी जांच। अंकिता भंडारी का ऋषिकेश एम्स में हुआ पोस्टमार्टम, परिवार को सौंपा गया शव। हत्या के 7 दिन बाद मिली अंकिता भंडारी की डेड बॉडी, ऋषिकेश के चिला कनाल से निकाला गया। अंकिता हत्याकांड के बाद उत्तराखंड सरकार का एक्शन, अंकिता आर्य को अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष पद से निष्कासित किया। अंकिता केस को लेकर गुस्साए लोगों ने ऋषिकेश में विधायक की गाड़ी का शीशा तोड़ा, विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ की नारेबाजी। अंकिता भंडारी मर्डर केस में एक्शन में सीएम धामी, सीएम के आदेश पर पुलकित आर्य के वनतारा रिजॉर्ट पर चला बुलडोजर। अंकिता केस में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम धामी को लिखा खत, राजस्व पुलिस की जगह सामान्य पुलिस बल की मांग की। पुणे में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे को लेकर महाराष्ट्र सरकार सख्त, सीएम ने कहा शिवाजी की धरती पर बर्दाश्त नहीं देश विरोधी हरकत। पुणे के डीसीबी का बयान, प्रदर्शन के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगने की हो रही है जांच, सख्त कार्रवाई होगी। पुणे पुलिस का पीएफआई कार्यकर्ताओं पर एक्शन, प्रदर्शन के दौरान नारे लगाने वालों को किया गिरफ्तार। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम की पीएफआई को 2 टूक नारे लगाने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। देश विरोधी लोगों के खिलाफ शिवसेना की मांग, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लाने वालों को जेल में डालो। पीएफआई पर बरसे कपिल मिश्रा, कहा पीएम की हत्या की साजिश के लिए पीएफआई ने युवाओं को दी ट्रेनिंग। पीएफआई पर एनआईए का खुलासा, भारत के युवाओं को आतंकी संगठन लश्कर, अलकायदा और आईएसआईएस में शामिल करने के लिए उकसाया गया। केरल में पीएफआई आरोपियों की कस्टडी लेने के लिए एनआईए ने कोर्ट में पेश किया रिमांड नोट, कहा पीएफआई के निशाने पर थे एक खास समुदाय के नेता। एनआईए ने अपने रिमांड नोट में कहा पीएफआई का मकसद देश में इस्लामी शासन स्थापित करना, खून खराबे की कर रहा था तैयारी। दिल्ली में एनआईए ने 3 लोगों को आतंकी साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया। एनआईए की पूछताछ में पीएफआई मेंबर का खुलासा, पीएफआई के निशाने पर थी पीएम मोदी की पटना रैली। यूपी एटीएस ने पीएफआई के 6 मेंबर्स गिरफ्तार किया, आपत्तिजनक दस्तावेज भी हुए बरामद। पीएफआई के बचाव में उतरे कांग्रेस विधायक वाजिब अली, का पीएफआई को बदनाम करने की साजिश। आरएसएस कार्यकर्ता सीतारमण के घर पर पेट्रोल बम से हमला, बम फेंकने वाले 2 अज्ञात लोगों की तलाश में जुटी है पुलिस। असम के सीएम ने कहा हमारी सरकार पीएफआई पर बैन लगाने की मांग करती आई है। पीएफआई के प्रदर्शन पर बोले केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान, कहा हिंसा करने वालों पर कार्रवाई जरूरी। केरल के सीएम का बयान, पीएफआई की हड़ताल के दौरान पहले से बनाई गई थी हिंसा की साजिश, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। अमित शाह 30 सितंबर से जम्मू कश्मीर के 3 दिनों के दौरे पर जाएंगे, 2 रैलियों को करेंगे संबोधित, विकास कार्यों का जायजा भी लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने का है लक्ष्य, भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची का बयान, G20 को लेकर तैयारियां जोरों पर, लॉजिस्टिक पहलुओं पर हुआ विचार विमर्श। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा रक्षा बजट का बड़ा हिस्सा घरेलू विक्रेताओं से खरीद के लिए रखा जाता है, 2022-23 के लिए 85,000 करोड़ आवंटित। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने किया पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज का समर्थन, कहा कश्मीर मुद्दे का हल जरूरी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिले एनसीपी चीफ शरद पवार, उपराष्ट्रपति भवन में जाकर की मुलाकात। दिल्ली एलजी ने दिया जल बोर्ड के अफसरों पर एफआईआर का आदेश, 20 करोड़ की हेराफेरी का मामला। भगवंत मान और गवर्नर के बीच रार बरकरार, राज्यपाल ने सीएम को खत लिखकर कहा लगता है मुझसे नाराज हो। नबान चलो अभियान के दौरान हिंसा के मामले की जांच रिपोर्ट बीजेपी ने जेपी नड्डा को सौंपी, बीजेपी ने बनाई थी कमेटी। छत्तीसगढ़ के सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी, एथेनॉल रिफाइनरी स्थापित करने की मांग की।
विदेश मंत्रालय ने विदेशों में नौकरी करने वालों के लिए जारी की एडवाइजरी, फर्जी नौकरी के प्रस्तावों में न फंसे। ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर हमलों के विरोध में दिल्ली में वीएचपी का प्रदर्शन, मामले में एक्शन की मांग की। सीबीआई की 4 दिन की कस्टडी में भेजे गए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फोन टैपिंग मामले में है आरोपी। पुणे में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने जन आक्रोश रैली निकाली, वेदांता फॉक्सकॉन परियोजना को गुजरात शिफ्ट करने का विरोध। बिल्किस बानो केस में दोषियों ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, रिहाई को बताया सही। चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर सीबीआई का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन मेगा चक्र चलाकर 20 राज्यों के 56 ठिकानों पर की छापेमारी। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एमएमएस कांड में एक और गिरफ्तारी, अरुणाचल प्रदेश से सेना का एक जवान गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सामा से बीएसएफ ने बम किया बरामद, बम को किया गया डिफ्यूज। आईटीबीपी के पर्वतारोहियों ने रचा इतिहास, 23,786 फीट ऊंचाई पर माउंट डोम खांग पर फहराया तिरंगा। भारत नेपाल में सप्तकोसी बांध परियोजना को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी, दोनों देशों के अधिकारियों ने की मुलाकात। किसानों के सम्मान कार्यक्रम में बोले सीएम योगी, गौ आधारित खेती के माध्यम से धरती माता की उर्वरता को बढ़ाएं। मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में सीएम योगी ने की पूजा अर्चना, निर्माण कार्यों का जायजा लिया। अयोध्या में बने सीएम योगी के मंदिर पर गहराया विवाद, समाजवादी पार्टी का आरोप, जमीन पर कब्जा करने की साजिश। कानपुर में धर्म परिवर्तन का अनोखा मामला, 3 छात्रों ने हिंदू बच्चे का ब्रेन वॉश किया, घर पर पढ़ने लगा नमाज। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे की पत्नी की संपत्ति कुर्क, गैंगस्टर एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। यूपी के मुजफ्फरनगर में बारिश के चलते एक मकान ढह गया, 2 लोगों की मौत, कई घायल। लखनऊ के गोमती नगर में एक ठेकेदार ने की खुदकुशी, महिला अधिकारी पर प्रताड़ित करने का आरोप। सीतापुर में गुस्साए छात्र ने प्रिंसिपल पर की अंधाधुंध फायरिंग, गंभीर रूप से घायल प्रिंसिपल को लखनऊ किया गया रेफर। कानपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, 1.5 साल से व्यक्ति को कोमा में बताकर शव के साथ रह रहा था एक परिवार। मुंबई में बम ब्लास्ट की धमकी देने वाला आरोपी गिरफ्तार, व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर दी थी धमकी। मुंबई के लोअर परेल में 15 साल की लड़की का शव बरामद, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जूता फैक्ट्री में लग गई आग, फायर ब्रिगेड की 14 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में शासन और किसानों के बीच सहमति बनी, सड़क से हटे किसान, धान की खरीद किसानों की निगरानी में होगी। उदयपुर में ट्रैफिक पुलिस की गांधीगिरी, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों को दिए चॉकलेट और फूल। यूपी में रियल एस्टेट प्रमोटर्स पर 1 करोड़ 39 लाख का जुर्माना, सरकार की रेगुलेटरी अथॉरिटी के आदेश का पालन न करने पर लगा फाइन। मेरठ का 50,000 का इनामी बदमाश हैदराबाद से गिरफ्तार, बीजेपी नेता सुनील भराला को धमकी देने का आरोप। यूपी के बस्ती में ससुराल वालों ने अपनी बहू का बनाया अश्लील वीडियो, बहू को ब्लैकमेल कर किया गैंगरेप। दिल्ली के जंतर मंतर पर एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट्स का प्रदर्शन, केरल में स्ट्रीट डॉग्स को मारने का किया विरोध। सब इंस्पेक्टर की कार में आईडी लगाने के मामले में पंजाब पुलिस ने सतनाम हनी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में लड़की से छेड़खानी मामले में मुठभेड़ के बाद आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से आरोपी घायल, पुलिस ने किया गिरफ्तार। राजस्थान में निर्दलीय विधायक के 2 बेटे रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार, एमएलए कांतिलाल मीणा के बेटे गिरफ्तार हुए। असम राइफल्स को बड़ी कामयाबी, चंफाई जिले से 167 करोड़ से अधिक की ड्रग्स की गोलियां जब्त की। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का डेंगू पर फोकस, बीमारी से निपटने के लिए अधिकारियों के साथ की बैठक। अरुणाचल के दोईमुख में मूसलाधार बारिश, सैलाब की तेज धार में बह गई स्कॉर्पियो कार। गुरुग्राम के मानेसर में भारी बारिश से सड़कें लबालब, आईएमटी चौक पर 3 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। यूपी के गोरखपुर के करीब 35 गांव बाढ़ की चपेट में, एडमिनिस्ट्रेशन ने लोगों को राहत सामग्री बांटी। यूपी के संभल में किसानों पर बारिश की मार, कई हेक्टेयर फसल हुई बर्बाद, एडमिनिस्ट्रेशन ने मुआवजे का किया ऐलान। पिथौरागढ़ में लिपुलेख नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड, मलबा हटाने का काम जारी। हैदराबाद में दुर्गा पूजा को लेकर पर्यावरण का खास ध्यान, इको फ्रेंडली मूर्तियों का हो रहा है निर्माण। असम के डिब्रूगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारियां जोरों पर, बड़ी संख्या में पंडाल निर्माण के लिए एडमिनिस्ट्रेशन को मिले आवेदन। गुजरात के राजकोट में नवरात्रि की तैयारी जोरों पर, गरबा के लिए बाजार में पारंपरिक कपड़ों के खरीदार जुट गए। मध्य प्रदेश के इंदौर में डांडिया की तैयारियां शुरू, बाजारों में नई ड्रेस खरीदती दिखी महिलाएं। देश में कोरोना के 4,912 नए केस, पिछले 24 घंटे में 5,719 लोग ठीक भी हुए। ईरान में हिजाब के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में अब तक 35 की मौत, गृह मंत्री ने महसा अमीनी की पिटाई से किया इनकार। फिल्म गुड बाय का गाना छन परदेसी हुआ रिलीज, अमिताभ बच्चन और नीना गुप्ता की शानदार केमिस्ट्री। बिग बॉस 16वें सीजन का नया प्रोमो हुआ रिलीज, मोगैम्बो और गब्बर के अंदाज में नजर आए सलमान खान। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।